गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा कि आज मैंने आप लोगों को जो टॉयज बनाए हैं वो बिल्कुल यूनिक टॉयज होने वाले हैं, बिल्कुल नए टॉयज होने वाले हैं। गाइस आज से पहले ऐसे टॉयज हम लोगों ने नहीं बनाए थे, तो आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट टॉय को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कलर पेपर ले लिया। अगर आपके पास कलर पेपर नहीं है तो आप लोग अपने नोटबुक के पेपर का भी यूज कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया। तो दोस्तों इस पेपर की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर। आप दोस्तों एक पेन की मदद से हम लोग इस पेपर का एक रोल बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसका रोल बना लिया है। तो दोस्तों इस तरह के हमें टोटल 6 पीसेस की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह के एक और पेपर को ले लिया। इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर के सिंपल से हम लोग इसका भी एक रोल बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसका भी रोल बना लिया है। तो इस तरह के टोटल हमें 3 पीसेस की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों हम लोग अपने पहले वाले रोल को लेंगे और कुछ इस तरह से हम लोग इसको आपस में चिपका देंगे। तो दोस्तों इसको चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज करूंगा। तो चलिए सभी को मैं एक एक करके चिपका लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सभी को चिपकाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों हम लोग अपने इस वाले रोल को लेंगे जो कि हम लोगों ने बना कर रखा था। इसको हम लोग कुछ इस तरह से 2 रोल्स के बीच में हम लोग इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों इसको भी चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको चिपका दिया है। अब दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग अपने दोनों रोल्स को भी यहाँ पर 2 के बीच में चिपका देंगे। तो चलिए पहले मैं इसको चिपका लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों रोल्स को यहाँ पर चिपका दिया है। तो ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा ले लिया। दोस्तों इसको हम लोग फोल्ड करते हुए इसका हम लोग एक बिल्कुल पतला सा और चपटा सा रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको बना लिया। अब दोस्तों इसको हम लोग कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए हम लोग इसका एक रिंग का टाइप का बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड कर लिया। अब दोस्तों इसको हम लोग फेविकॉल की मदद से चिपका देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको चिपका दिया है। अब दोस्तों ये हम लोग का एक रिंग के डिजाइन का बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो साइज है वो हम लोग के उंगली में कुछ इस तरह से फिट आ जाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह का हमें टोटल 3 रिंग्स की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों हम लोग इसको लेंगे और इसको हम लोग पलट देंगे और इसके पीछे वाले साइड में हम लोग कुछ इस तरह से अपने रिंग को खड़ा करके हम लोग इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग बीच से थोड़ा सा आगे की ओर चिपकाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको भी चिपका लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसको भी चिपकाने के लिए मैं फेविकॉल का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक साइड में इसको चिपका दिया। अब दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से इसके साइड से हम लोग तीनों को चिपका देंगे। तो चलिए पहले मैं इसको चिपका लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों को चिपका दिया। तो ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों ये हम लोग का एक हैंडल बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको पहन के देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने बीच के 3 उंगली के यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया। इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर की है। इसका भी हम लोग एक रोल बना लेंगे। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार और बता दूं कि यहाँ पर आप लोग कलर पेपर की जगह पर अपने नोटबुक का पेपर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसका रोल बना लिया। अब दोस्तों इस तरह का हमें टोटल 3 रोल्स की जरूरत पड़ेगी और दोस्तों हम लोग के तीनों रोल्स एक ही साइज के होने चाहिए। अब दोस्तों हम लोग अपने तीनों रोल्स के बिल्कुल पीछे वाले साइड को कुछ इतना करके हम लोग इसको फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं एक को फोल्ड कर दिया है। बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग अपने तीनों रोल्स को यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीनों को फोल्ड करने के बाद ये हम लोग को कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड ले लिया। इस रबर बैंड को हम लोग इस फोल्ड किए हुए साइड में कुछ इस तरह से इसको फंसा देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको मैं फेविक्विक की मदद से फिक्स कर दूंगा। अगर आप लोग फेविक्विक यूज नहीं करना चाहते हो तो आप लोग इसको सिंपल से धागे की मदद से भी बांध सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको काफी अच्छी तरह से फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर मैंने अपने तीनों रोल्स के बिल्कुल एंड में 3 रबर बैंड को फिक्स कर दिया। अब दोस्तों हम लोग अपने इस वाले रोल को लेंगे और ऊपर में जो हम लोगों ने छोटे वाले रोल को चिपकाया था उसके अंदर हम लोग इसको डालते हुए इस रबर बैंड को हम लोग आगे में कुछ इस तरह से फंसा देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक साइड में कर लिया, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग अपने तीनों रोल्स को यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तीनों को लगाने के बाद ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो दोस्तों ये हम लोग का एक 3 शूटर फिंगर गन बन के तैयार हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से अपने हाथ में पहन लेंगे और हम लोगों ने जो शूटर लगाए थे उसको कुछ इस तरह से लोड कर लेंगे। दोस्तों इसको चलाने के लिए सिंपल से आप लोग को अपने एक फिंगर की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर कर पुश करना है, तो ये कुछ इस तरह से चलने लगेगा। अब दोस्तों हम लोग अपने शूटर के लिए एक बुलेट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया, जिसको मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया और ये हम लोग का एक बुलेट बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने शूटर को टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए सिंपल से आप लोग को सबसे पहले अपने शूटर को अपने हाथ में पहन लेना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको पहनने के बाद ये काफी ज्यादा कूल लगता है देखने में और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। उसके बाद आप लोग को अपने शूटर को कुछ इस तरह से लोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को अपने बुलेट्स को इसके आगे वाले साइड से कुछ इस तरह से डाल देना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दोस्तों इसको अच्छी तरह से लोड करने के बाद ये हम लोग का फायर करने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिपल फिंगर शूटर पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉय को। तो दोस्तों हम लोग का दूसरा टॉय सच में काफी ज्यादा सिंपल है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पेपर ले लिया, जिसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर की। अब दोस्तों एक पेन की मदद से हम लोग इस पेपर का भी एक छोटा सा रोल बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसका रोल बना लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नोटबुक के छोटे से टुकड़े को मैंने ले लिया, जिसको मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब दोस्तों इसके एक किनारे को हम लोग कुछ इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने एक रबर बैंड ले लिया। इस रबर बैंड को मैं इस फोल्ड किए हुए साइड में कुछ इस तरह से लगा दूंगा। उसके बाद दोस्तों इसको मैं फेविक्विक की मदद से चिपका कर फिक्स कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से हम लोग इसमें फेविक्विक लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको काफी अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अब दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके से इसके दूसरे किनारे का हम लोग थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे और इस रबर बैंड को भी हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसको चिपकाने के बाद ये हम लोग का एक बेल्ट के टाइप का बन चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये हम लोग के हाथ में काफी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अपने रोल को लेंगे और इस रेल को हम लोग इस पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में हम लोग इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों इसको भी मैंने फेविक्विक की मदद से चिपका दिया। अगर आपके पास फेविक्विक नहीं है तो आप लोग फेविकॉल की मदद से भी चिपका सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और रबर बैंड ले लिया, जिसको मैंने बीच से कट कर दिया है। इसको कट करने के बाद अब हम लोग अपने रोल के एक वाले साइड में कुछ इस तरह से दोनों रबर बैंड को चिपका देंगे। दोस्तों इसको चिपकाने के लिए पहले मैं फेविकॉल का यूज करूंगा, उसके बाद मैं इसको टेप की मदद से कवर कर दूंगा। अगर आपके पास फेविक्विक नहीं है तो आप लोग इसको डायरेक्टली टेप की मदद से भी कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसके ऊपर फेविक्विक लगाने के बाद इसको टेप की मदद से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तो ये हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया, इसको भी हम लोग फोल्ड करते हुए इसका हम लोग एक बिल्कुल पतला सा रोल बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ये हम लोग का बन चुका है एक वर्ल्ड सिंपलेस्ट शूटर। तो चलिए हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसको अपने हाथ में कुछ इस तरह से पहन लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को इस रोल को कुछ इस तरह से इसके अंदर डालना है और इस रबर बैंड में फंसाते हुए अपने एक उंगली की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है अंदर की ओर। और जैसे आप लोग इसको झटके से छोड़ोगे तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये दोनों टॉयज बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। अगर आया है तो आप लोग इसके लिए एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करूंगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।